हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9th के इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भौगोलिक खोज के प्रश्न उत्तर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे और साथ ही साथ आंसर के साथ साथ हम जो है उसे ऐसे पढ़ेंगे या समझेंगे जो याद हो जाए, हमको रटने की ज़रूरत न पड़े। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे और अपने लिए परीक्षा में दावेदारी मजबूत करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। इसके लिए ज़रूरत यह है कि आप पूरे वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको महत्वपूर्ण जो है बीच बीच में जानकारियाँ दी जाएंगी वो मिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? उत्तर होगा अरबों से। उसके बाद है उत्तमासा अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है, की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा डियाज बार्थोलोमियो। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। चौथा प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? इसका जवाब है 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा 1453। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं भौगोलिक खोज, उसके लिए तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो मैगलन इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो सही गलत करने वाले हैं। इसमें आप देखते हैं कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो ये गलत जवाब है। भारत के जो लोग थे, अमेरिका में रहते थे, उनको बोला जाता था रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तमासा अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूरोप के व्यापारी थे सबसे पहले उत्तमासा अंतरीप आते थे और फिर वहाँ से भारत पहुंचते थे। तीसरा प्रश्न है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये गलत जवाब है, वो उत्तरी तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की? ये गलत है। नेक्स्ट है, यरूशलेम वर्तमान इज़राइल में है? तो ये सही है। यरूशलेम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है धार्मिक दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये सही है। यहाँ पर जो है मनुष्य को ला करके बेचा जाता था, बाजार लगता था लोगों को खरीद बिक्री करने के लिए। और नेक्स्ट है, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा? तो ये सही जवाब है, यानी ये सही है। अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को विस्तार से खोजा था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आइए देखते हैं और इसके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो वास्को डी गामा की मदद जो थी भारत के अब्दुल मजीद नामक व्यापारी ने भारत आने में की थी। तो इस तरीके से लिख लेंगे कि भारत से आने में अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यूफाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने लगाया। तीसरा प्रश्न है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो यूरोपियों द्वारा तेज निर्मित चलने वाले जहाज को कैरावल बोला जाता था। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था।
अब ईसाई इस पर अपना अधिकार चाहते थे और मुसलमान जो है इस पर अपना अधिकार चाहते थे, और इसी को लेकर के युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो 1453 में तुर्कों ने आधिपत्य जमाया। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वाक्य में जो उत्तर देने थे उनको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं और समझते हैं कि इसके आंसर को कैसे हम लोग लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, यूरोप में मध्यकाल को सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस समय न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था। लोगों को पृथ्वी के बारे में बहुत कम जानकारी थी और वह भी अंधविश्वास से युक्त, जैसे कि पृथ्वी चपटी है और इसके किनारे जाएंगे तो गिर करके विलीन हो जाएंगे। तो जानकारी तो एक थी नहीं, और जो थी वो भी अंधविश्वास से भरी थी। लोगों में भौगोलिक ज्ञान का भी अभाव था, इसलिए यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। यानी चारों तरफ जो था अंधेरा ही अंधेरा था, लोगों को किसी भी चीज़ की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी। दूसरा प्रश्न है कि भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो लिखेंगे उत्तर को, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नए नए आविष्कार ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास ने आसान कर दिया। तो एक नौसेना हो गई, क्योंकि उस समय मालूम था कि समुद्री लुटेरे ज़्यादा हुआ करते थे, तो सेना ज़रूरत थी। सेना होने से व्यापार करने में कठिनाई नहीं होती थी, और नए नए आविष्कार हुए तो इससे आसान हो गया, जैसे दूरबीन, एस्ट्रोलेब, मानचित्र और कैरावल। तो दूरबीन से दूर की वस्तु देखा जा सकता है, एस्ट्रोलेब से जो है दिशा की जानकारी ली जा सकती है, मानचित्र से स्थिति देखा जा सकता है, और कैरावल जो था जहाज़ था। तो इन सब आविष्कारों से जो वहाँ के नाविक थे उन लोगों को साहस प्रदान किया, जिसके बल पर अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे और कई स्थानों की खोज किए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बलबूते पर कई स्थानों की खोज की और इसमें नए नए आविष्कारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? उत्तर लिखेंगे कि भौगोलिक खोज ने वाणिज्य व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। आर्थिक शोषण का मतलब कि जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया, वहाँ के खनिज संसाधन और धन जो थे वो अपने देश ले गए, और इससे वे खुद क्या होने लगे? समृद्ध होने लगे, धनी होने लगे। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, साथ ही हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापार का विकास हुआ। लंदन, पेरिस आदि शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। तो इस तरीके से हुंडी, ऋण पत्र और व्यापार जो था उसमें अन्य चीज़ों का विकास हुआ और नए नए शहर भी बसे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भौगोलिक खोज ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? वही भ्रांतियाँ जिसके मैंने चर्चा करी कि लोग जो थे मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, यही सी चीज़ें, या हम जो है सबसे अच्छे हैं, ये किस तरीके से इन चीज़ों को नकारा गया भौगोलिक खोज के बाद? उत्तर लिखेंगे, भौगोलिक खोज ने भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। भौगोलिक खोज से चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। चर्च द्वारा ही ये धारणा दी गई थी कि पृथ्वी चपटी है और उसके किनारे जाने पर गिर करके जो है विलीन हो जाएंगे। तो वो जो अवधारणा थी वैसी अवधारणाओं पे उंगली उठने लगी। यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता का आभास हुआ। यानी यूरोप के लोगों को लगा कि हम जो है कितने तुच्छ हैं और दुनिया जो है कितनी बड़ी है। कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण भी बना। भौगोलिक खोज की वजह से ही यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए। अब हम लोग लिखते हैं 5वें प्रश्न की ओर और देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। 5वां है कि भौगोलिक खोज ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? उत्तर लिखेंगे, भौगोलिक खोज ने पहली बार लोगों को एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। देशों की खोज से सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का आदान प्रदान हुआ तो उपनिवेशवाद जैसे नकारात्मक प्रवृत्ति भी जन्म ली। यहाँ देखिए छूट गया है, लिख लेंगे।
नकारात्मक प्रवृत्ति भी जन्म ली। यानी एक तो असर इसका ये पड़ा कि बहुत से ऐसे भूखंड से लोग परिचित हो गए जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। फिर आने जाने से जैसे देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ का रहन सहन आचार व्यवहार जो है अपना लेता है या अपना जो प्रभाव है वहाँ के लोगों पर छोड़ देता है। तो संपर्क में आए तो वहाँ की धर्म सभ्यता और संस्कृति का एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ, तो ये तो अच्छा था। लेकिन उपनिवेशवाद जैसी जो है कुरीतियाँ भी देखने को मिली कि कमज़ोर देशों को शक्तिशाली देशों ने गुलाम बनाया। दूसरी तरफ है नए क्षेत्रों की खोज तथा नवीन मार्गों की खोज के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, व्यापार के चलते एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए, जिससे विश्व की दूरियां घटी और फिर नए नए मार्ग की खोज हुई। एक देश जो था दूसरे देश के संपर्क में आया, वहाँ से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, तो इस तरीके से विश्व की दूरियां घट गई। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन को और समझते हैं इसके उत्तर को लिखने की। पहला प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। यानी भौगोलिक खोज किसको कहते हैं और इससे विश्व की दूरियां कैसे घटी। तो आइए इसको देखते हैं और लिखते हैं इसके उत्तर को। सबसे पहले लिखेंगे कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य उन स्थानों की खोज से है जहाँ जनजीवन तो था परंतु शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। यानी वहाँ लोग तो रहते थे लेकिन उसके बारे में बाकी दुनिया के देश में रहने वाले लोगों को जानकारी नहीं थी, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य हिस्से आदि। भौगोलिक खोज होने से विश्व की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया यूरोप के सभ्यताओं का परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यानी एशिया और यूरोप की जो सभ्यता थी उससे एक दूसरे जो एरिया के रहने वाले लोग थे परिचित हुए। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए आविष्कारों के साथ साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, बल्कि उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार भी किया। यानी नए जगहों पर जब ये गए तो जाने के बाद जो है वहाँ उपनिवेश ही नहीं बनाया बल्कि और व्यापार ही नहीं किया, बल्कि वहाँ अपनी सभ्यता भी फैलाई, धर्म भी फैलाया और साहित्य को भी प्रचारित प्रसारित किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोज ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थी उस समय भ्रांतियां फैलाई गई थी, तो उन भ्रांतियों से लोगों का जो धार्मिक अंधविश्वास था वो टूटने लगा। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों की खोज और नवीन मार्गों की खोज के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य, व्यापार के चलते एक दूसरे देश के संपर्क में आए। यानी व्यापार बढ़ा तो इससे दुनिया के देश जो थे एक दूसरे से संपर्क में आए और संपर्क में आने से दूरियां जो थी घट गई। दूसरा प्रश्न है कि भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। यानी भौगोलिक खोज जो हुआ उसके क्या क्या कारण थे, किस वजह से भौगोलिक खोज हुई। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर कैसे लिखेंगे। भौगोलिक खोज विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके कारण जितने दिलचस्प थे परिणाम उतने ही दूरगामी हुए। यानी इसमें जो कारण थे वो जितने अच्छे थे उससे ज़्यादा इसके असर देखने को मिले। भौगोलिक खोज के निम्नलिखित कारण थे। पहला है धर्म युद्ध। 11वीं-12वीं शताब्दी में जब मुसलमानों ने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया तो यूरोपियों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन मिला। यानी जो एक इन लोगों को देखने को मिला कि हम जो है इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, हम जो है तुच्छ हैं, ऐसे में दुनिया के हर पहलू को अगर हम समझते हैं तो हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकार के बाद यूरोप व्यापारियों को इस रास्ते से व्यापार करने के बदले भारी कर चुकाना पड़ता था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि उस रास्ते से ही पहले व्यापार होता था और उस पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो ईसाइयों के द्वारा उस रास्ते से जाना नादारद रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसे लेते थे और ऐसे में इन लोगों को दूसरा रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से जो है ये भौगोलिक खोज के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट है नए नए आविष्कार। नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को आसान कर दिया। कंपास, दूरबीन, एस्ट्रोलैब, कैरावल के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे, फलस्वरूप भौगोलिक खोज हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र में यात्रा करना कितना मुश्किल भरा काम है और वो तब
जब किसी भी तरह की खास सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जैसे ही नए नए आविष्कार हुए, जैसे कंपास हुआ, दूरबीन हुआ, एस्ट्रोलेब हुआ, कैरावल नामक जहाज़ हुआ, इससे जो नाविक थे उनको जो है थोड़ा बल मिला और ऐसे में उन्होंने अपने जहाज़ जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर बोला जाता है, में उतारे और उन्होंने नए स्थानों की खोज करी। नेक्स्ट है शासकों द्वारा प्रोत्साहन, यानी जो उस समय के राजा थे उन्होंने क्या प्रोत्साहन दिया जिसकी वजह से नाविक जो है भौगोलिक खोज किए। पुर्तगाल के राजकुमार तथा स्पेन की महारानी ने अपने नाविकों को यात्रा खर्च एवं सुविधाएं देकर नाविकों को भौगोलिक खोज के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप नाविकों ने कई स्थानों को खोज डाला। तीसरा प्रश्न है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बतावे कि भौगोलिक खोजों ने से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। कराए कि नए नए जो स्थान खोजे गए हैं उनको मानचित्र पे दिखाइए और अगर आप उस समय यूरोप में होते तो भारत से व्यापार कैसे करते। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक मैप देख ले रहे हैं। ये मैप है, इसमें विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो नए स्थानों की जो खोज हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया की खोज। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप, जिसको तमाशा अंतर्द्वीप बोला गया, तो ये रहा। भारत का जो स्थान है कालीकट, आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके अलावा ये अमेरिका रहा। तो इन स्थानों को हम जो है देख सकते हैं। इसके अलावा रही बात कि अगर हम यूरोप में होते तो किस तरह से व्यापार करते, तो हम भी उसी रास्ते से व्यापार करते जिस रास्ते से अब्दुल मजीद ने बतलाया था और वास्को डी गामा जो है भारत पहुँचे थे। तो उसी रास्ते से हम लोग जो है आते। जैसे यहाँ का है कि कोलंबस ने अमेरिका की 1492 में, डियाज बार्थोलोमेव ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो जगह का नाम और दिया गया है। और आगे है कि वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट यानी भारत में प्रवेश किया। कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की। भौगोलिक खोज से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो वही रास्ता अपनाता जिस रास्ते चलकर वास्को डी गामा भारत आया था, यानी पहले केप ऑफ गुड होप जाता और उसके बाद फिर भारत आता। चौथा प्रश्न है, अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोज ने किस प्रकार मदद की। इसका उत्तर लिखेंगे, यूरोपीय मध्यकाल को अंधकार की युग की संज्ञा दी गई है। यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था, जिसमें न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में लोगों को कम ज्ञान था और वह भी ज्ञान अंधविश्वास से युक्त था। उस समय लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र से अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे। भौगोलिक खोजों ने लोगों को अंधकार युग से बाहर निकलने में मदद की। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी, जो बाद में चलकर धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध की खोज होने से यूरोपीय क्षुद्रता और दुनिया की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि भौगोलिक खोज ने लोगों को अंधकार युग से बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोज के परिणामों का वर्णन करें, यानी क्या इसका प्रभाव पड़ा और इसने किस प्रकार विश्व से दूरियां घटाई या विश्व पर क्या प्रभाव डाला। पहला उत्तर लिखेंगे कि भौगोलिक खोजों ने निम्नलिखित परिणाम हुए, यानी भौगोलिक खोज के निम्नलिखित असर देखने को मिले। पहला पॉइंट बनाएंगे कि भौगोलिक वाणिज्य व्यापार पर प्रभाव। तो नए देशों की खोज ने नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय देशों को व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे यूरोपीय समृद्ध होने लगे। दूसरा लिखेंगे औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ, जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों की कंपनियां जो थी स्थापित हुई। तो इस तरीके से हम लोग जो है दूसरा इसका पॉइंट कंप्लीट किया। तीसरा है वाणिज्यवाद का विकास। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट मच गई, यानी सभी देश जो थे ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। चौथा है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप जो मिशनरी थे, जिनको जो ईसाई होते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनको मिशनरी बोला जाता है।
तो मिशनरी जो थे वो दुर्गम स्थानों में भी जाकर अपने धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार किए। नेक्स्ट है दास व्यापार का विकास। तो भौगोलिक खोज के उपरांत विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता को बढ़ा दिया और इससे दास व्यापार जो व्यापार को प्रोत्साहित किया या दास व्यापार को जो है बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है भ्रांतियों का अंत। भौगोलिक खोज ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी, यानी लोग अब सवाल करने लगे कि क्या ये सही है या गलत है। नेक्स्ट है अन्य परिणाम। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप नवीन फसलों का महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ, यानी एक फसल दूसरे प्रदेश में और महाद्वीप में या एक उस महाद्वीप का जो फसल है इस महाद्वीप में आने जाना शुरू हुआ। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि भौगोलिक खोज ने विश्व की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इस प्रश्न के पूरे जो सेशन था उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उस कमेंट के द्वारा पूछे गए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।